स्टूडेंट आज हमारा जो लेक्चर है वो फार्माकोग्नोसिस एवेलुएशन है। ये उसका थर्ड टॉपिक है जिसमें हम यानी कि थर्ड टॉपिक तो नहीं कहेंगे, फोर्थ टॉपिक है जिसमें हम इसकी थर्ड टाइप केमिकल एवेलुएशन को स्टडी करते हैं। एवेलुएशन तो आपको जैसे ही पहले मैं अपने चारों लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, कोई भी ड्रग है उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, उसके अंदर मिलावट वगैरह, क्वांटिटी या उस ड्रग की जो क्वांटिटी है उसको चेक करने का जो प्रोसेस है वो होता है एवेलुएशन। एवेलुएशन की फर्दर टाइप्स भी डिस्कस की थी कि मैक्रोस्कोपिक का एवेलुएशन, इसके बाद माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन और फिज़िकल एवेलुएशन, और आज थर्ड टॉपिक है केमिकल एवेलुएशन, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम बायोलॉजिकल एवेलुएशन पढ़ेंगे। जो फिज़िकल एवेलुएशन है उसमें हमने उसके फिज़िकल कांस्टेंट चेक किए थे कि उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी वगैरह। मैक्रोस्कोपिक एवेलुएशन में उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, टेस्ट वगैरह के। अब क्या है कि एक आप ड्रग जो आपने क्रूड ड्रग ली है उसको आप केमिकली कैसे चेक कर सकते हो कि उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, और केमिकली आप उसको कैसे टेस्ट कर सकते हो कि ये प्योर है, अनप्योर है, इसमें जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की कितनी मिकदार है। तो जैसे आपने सबसे पहले उसकी प्योरिटी और चेक की मैक्रोस्कोपिकली, यानी कि आपने उसको बैरूनी तौर पर स्टडी किया कि उसके ऊपर अडल्ट्रेशन कितनी है, उसमें एक्चुअल कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, वो आपने अपने 5 सेंसेस से देख लिया। फिर उसके बाद आपने सेकंड पे उसी ड्रग को आप फिज़िकली भी चेक कर सकते हो कि आप देख लो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो कि अगर मेल्टिंग पॉइंट जो है स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से कम ज़्यादा है तो उससे पता चल जाता है कि उसमें प्योरिटी, उसकी प्योरिटी कितनी है, उसमें अडल्ट्रेशन कितनी है। अब थर्ड पे है कि अगर आप उसको केमिकली टेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको केमिकली भी टेस्ट कर सकते हो। तो केमिकली हम क्या टेस्ट करते हैं कि हम उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी भी केमिकली टेस्ट के ज़रिए, जिसको आप QT टेस्ट का कहते हो, उसके ज़रिए जो केमिकली टेस्ट होते हैं उसके ज़रिए आप उसको मेजर कर सकते हो कि वो कितनी प्योर है, अनप्योर है। और ये केमिकल टेस्ट आप जितने भी प्लांट से ड्रग्स लेते हो उन सब के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। अल्कलाइड्स के ऊपर भी आप केमिकली टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। वोलेटाइल ऑयल है, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टैनन्स हैं, और वोलेटाइल ऑयल है और फिक्स्ड ऑयल है, इन तमाम ड्रग्स के ऊपर आप केमिकली टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। अल्कलाइड्स वो ड्रग्स होती हैं जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, और ऐसे प्लांट अल्कलाइड्स वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि रूल्फ या रुबाब जैसे प्लांट हैं उनसे हम अल्कलाइड्स हासिल करते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं ये प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, तो आप जो प्लांट से प्रोटीन पार्ट, आप जैसे कि आपके पास पल्सेस होती हैं, दालें वगैरह या नट्स वगैरह होते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड के। तो अमाइनो एसिड की आप प्योरिटी चेक कर सकते हो। ग्लाइकोसाइड्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि जिसमें शुगर कंपोनेंट भी होता है, नॉन शुगर कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जिंजर। और टैनन्स जो होते हैं ये कपड़े जो लेदर होता है उसको रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये कटेचो इसकी एग्जांपल है। वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं ये बुखारात बन के उड़ जाते हैं, वो तेल जो बुखारात बन के उड़ जाए। और टैनन्स फिक्स्ड ऑयल होते हैं जो बुखारात बन के नहीं उड़ते, जैसे कि मस्टर्ड, सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड प्लांट से हम लेते हैं। इसके अलावा जो है आलमंड, बादाम का तेल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ये सारे फिक्स्ड ऑयल होते हैं। तो फिर इन तमाम इन तमाम जो ड्रग्स हैं इनके ऊपर आप केमिकली टेस्ट जो है अप्लाई करके आप उसके अंदर क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी मेजर कर सकते हो। इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो इन ड्रग्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं केमिकल एवेलुएशन में है। सबसे पहले टाइट्रेशन है, ईस्टर वैल्यू है, एसिड वैल्यू है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू है और ऐश वैल्यू है। टाइट्रेशन क्या होगा? ये एक केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है
इसमें हम कोई भी ड्रग है उसकी एनालिसिस करते हैं बाय द मीन ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इक्वस यानी कि कंसनट्रेटेड जो सोल्यूशन है और जिसकी कंसनट्रेशन नाउन हो, यानी कि एक आपके पास 5 ml हो, 10 ml हो, 20 ml हो, आप जो है नाउन कंसनट्रेशन का या आप एक सोल्यूशन लेते हो, कोई भी रिएजेंट का वो सोल्यूशन होता है, वो नाउन कंसंट्रेशन का होता है। और जिस चीज़ की आपने प्योरिटी चेक करनी है, जो भी कंपाउंड है, वो आपके पास नाउन नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं कंफर्म होता कि वो प्योर है, उसमें अडल्ट्रेशन है या नहीं है। अगर अडल्ट्रेशन है तो कितनी मिकदार में है, तो क्योंकि हम रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, साथ में इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि वो चीज़ कितनी प्योर है और कितनी अनप्योर है। तो हम क्या करते हैं कि ब्यूरिट जो होता है, आप जो लैब्स के अंदर इस्तेमाल करते हो, ब्यूरिट के अंदर हम नाउन कंसंट्रेशन का कोई सोल्यूशन ले लेते हैं, और फ्लास्क में हम क्या करते हैं कि अननाउन कंसंट्रेशन की कोई आप जो भी है आपके पास मटेरियल वो आप ले लेते हो, और ब्यूरिट जो है और फ्लास्क, ब्यूरिट से आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन जो है वो फ्लास्क में आता है, और कलर चेंज से इंडिकेशन हो जाती है कि उसमें कितनी जो है प्योरिटी और अनप्योरिटी है। तो जो डिटरमिन सब्सटेंस होता है उसको हम ट्रीट करते हैं विद सूटेबल रिएजेंट ऑफ नाउन कंसंट्रेशन, कि आपके पास जो रिएजेंट है वो नाउन है, वो उसकी आपको मिकदार का भी पता होता है, उसकी प्योरिटी का भी पता होता है, और जिस सोल्यूशन को आप जो है डिटरमिन करना चाहते हो उसको आप उसके साथ ट्रीट करते हो। तो ये प्रोसेस होता है टाइट्रेशन का, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको हम यूज़ करते हैं। दूसरी बात है ईस्टर वैल्यू, कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि ईस्टर्स हैं आपके पास, जैसे ईस्टर्स क्या होते हैं, एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मतलब आप जो रिएजेंट ले रहे हो या रिएक्टेंट जो ले रहे हो वो क्या है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई द ईस्टर इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसकी आपको प्योरिटी का नहीं पता कि उसमें ईस्टर कितना है, तो अगर आप उस सब्सटेंस को ट्रीट करते हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार आप अननाउन होती है, लेकिन आप जो सब्सटेंस की मिकदार है वो 1 ग्राम लेते हो, तो 1 ग्राम सब्सटेंस को जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईस्टर वैल्यू। थर्ड पे फिर एसिड वैल्यू, कोई भी आप ऑयल लेते हो वो वोलेटाइल भी हो सकता है, वो नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, जिसको फिक्स्ड ऑयल कहते हैं। तो उसके अंदर जो फैटी एसिड कितने मिकदार में पाए जाते हैं वो मालूम करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एसिड वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल जो होते हैं वो फैट्स हैं, और फैट्स बने हुए होते हैं एसिड और अल्कोहल के। तो अगर आपको कोई भी ऑयल है उसमें फैटी एसिड मालूम करने हैं तो कौन सा प्रोसेस करोगे, उससे एसिड वैल्यू के ज़रिए आप उसको डिटरमिन करोगे। स्पोनिफिकेशन वैल्यू होता है, मतलब स्पोनिफिकेशन का होता है सोप फॉर्मेशन, और आपको पता है कि जो लिपिड्स होते हैं इससे ही सोप बनाया जाता है, चर्बी वगैरह जो है वो सोप बनाने में, या तेल जो है वो सोप बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो अमाउंट ऑफ ईस्टर विच टर्न्ड इनटू सोप, स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है कि जितनी मिकदार में ईस्टर किसी सोप में कन्वर्ट होगा वो उसकी क्या होगी, स्पोनिफिकेशन वैल्यू। और ऐश वैसे आपको पता है राख को बोलते हैं, और या रेसिड्यूज जो होते हैं उसको कहा जाता है। तो ऐश वैल्यू क्या होता है कि इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ कार्बोनेट्स, फास्फेट, सिलिकेट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कि कोई भी आपके पास रिएक्शन के बाद जो आपके पास मटेरियल बचता है उसमें आपके पास जो कार्बोनेट, फास्फेट, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स की जो मिकदार होगी वो आपको क्या शो करवाएगी, उसकी ऐश वैल्यू। तो ये हमारा आज का टॉपिक था केमिकल एवेल्युएशन, कि जब आप एक ड्रग को मार्फोलॉजिकली आपने उसको चेक कर लिया, फिज़िकली चेक कर लिया, थर्ड आप उसके ऊपर केमिकल टेस्ट अप्लाई करके उसकी ईस्टर वैल्यू, ऐश वैल्यू या फिर स्पोनिफिकेशन वैल्यू टाइट्रेशन के ज़रिए, ये वो प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए आप किसी ड्रग की प्योरिटी, क्वांटिटी या फिर उसकी जो क्वालिटी है उसको डिटरमिन कर सकते हो। लास्ट हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल एवेल्युएशन,
बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन में हम कोई ड्रग है जिसकी हमने मुकम्मल तौर पे एवेल्यूएशन की है, लास्ट में उसको किसी जानदार के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि उसका वो रिज़ल्ट क्या शो करवाता है, उसके ऊपर कैसी चेंजेस आती हैं। तो ये इंशाल्लाह हम लोग कल लेक्चर में स्टडी करेंगे।